पिछले एपिसोड में वैज्ञानिक रिया सेन उस रहस्यमयी टापू पर गई थी जहां से कोई कभी लौटकर नहीं आया। लेकिन अब 40 साल बाद टापू फिर से जाग गया है। समुद्र की लहरें नीली चमक रही हैं और दुनिया भर में लोग एक ही सपना देख रहे हैं, एक औरत जो कहती है समय अब रुकने वाला नहीं। क्या टापू वापस लौट आया है या ये किसी और भयावह शुरुआत का संकेत है? स्वागत है दोस्तों आज की कहानी में। काला टापू भाग 2, रिया की वापसी। समुद्र के किनारे एक छोटा सा गांव था, भोरगढ़। वहां के लोग कहते थे कि हर साल जब समुद्र का पानी पीछे हटता है तो दूर क्षितिज पर एक काला साया दिखाई देता है, और अगर किसी ने उसे देख लिया तो उसके सपनों में कोई स्त्री की आवाज आने लगती है। इसी गांव में रहता था अर्णव, एक युवा वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजी रिसर्चर। उसे समुद्र की लहरों से जुड़ी चुंबकीय तरंगों का अध्ययन करना था, लेकिन उसे एक और चीज में दिलचस्पी थी, रिया सेन। वो वैज्ञानिक जो 1985 और फिर 2025 में रहस्यमय तरीके से काला टापू पर गायब हो गई थी। अर्णव ने महीनों तक उसकी डायरी और रिपोर्ट्स का अध्ययन किया, और फिर एक रात उसे एक ईमेल मिला जिसका प्रेषक लिखा था रिया सेन, और उसमें सिर्फ एक लाइन थी, अगर सच जानना है तो वापस आओ। अर्णव को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसका वैज्ञानिक मन कहता रहा शायद कोई सिग्नल, कोई डेटा या कोई टाइम एनॉमली हो, और वो निकल पड़ा उसी टापू की ओर जहां से कोई लौट कर नहीं आया था। जैसे ही उसकी नाव उस क्षेत्र में पहुंची, कंपास घूमना बंद हो गया, जीपीएस फेल हो गया और चारों ओर नीली धुंध फैल गई। कुछ ही देर में वही टापू उसके सामने था, पहले से भी ज्यादा शांत, लेकिन अब उसमें कोई छिपा जीवन महसूस हो रहा था। वो किनारे पर पहुंचा और अपने ड्रोन से इलाके का स्कैन शुरू किया, पर ड्रोन अचानक खुद ब खुद ऊपर उड़ गया और जंगल की तरफ चला गया, जैसे किसी ने उसे बुलाया हो। अर्णव ने उसका पीछा किया और वहां उसे वही पुराना पत्थर का घर मिला जिसके अंदर नीली रोशनी टिमटिमा रही थी। अंदर उसने देखा एक पारदर्शी आकृति उसके सामने खड़ी थी। वो थी रिया सेन। वो बोली, तुम आखिर आ ही गए अर्णव। मुझे पता था एक दिन तुम यहां आओगे। अर्णव हक्का बक्का रह गया। तुम जिंदा हो? रिया मुस्कुराई। इस टापू में कोई मरता नहीं, बस समय में फंस जाता है। यह टापू पृथ्वी का एक दरार है जहां समय गोल घूमता है। हम सब, वो लोग जो यहां आए, एक प्रयोग का हिस्सा बन गए। अर्णव ने पूछा, कौन सा प्रयोग? रिया ने कहा, 1985 में हमने यहां क्वांटम एनर्जी पर काम शुरू किया था। हमने समय की गति को रोकने की कोशिश की, पर टापू खुद जीवित था। उसने हमें निगल लिया। अब यह हर 40 साल बाद खुद को रीसेट करता है और नई आत्माएं बुलाता है। अचानक जमीन हिलने लगी। रिया ने चिल्लाया, वो जाग रहा है, भागो! अर्णव बाहर भागा, लेकिन उसके चारों ओर समुद्र की लहरें उठने लगीं। लहरों में चेहरे थे जो फुसफुसा रहे थे, यहां से कोई नहीं जाता। रिया ने अपनी आत्मा की शक्ति से उसे ढकेलते हुए कहा, जाओ अर्णव, मेरी कहानी दुनिया को बताओ। और अगले ही पल पूरा टापू नीली रोशनी में डूब गया। अगली सुबह मछुआरों ने समुद्र में एक बेहोश आदमी को तैरता देखा। वो था अर्णव। उसके पास एक कैमरा था जिसमें एक वीडियो रिकॉर्ड था। वीडियो में रिया की झलक थी और उसकी आखिरी बात सुनाई दी, अगर यह संदेश किसी को मिले तो टापू को मत ढूंढना, क्योंकि अगली बार टापू तुम्हें ढूंढेगा। काला टापू, जहां विज्ञान और आत्माएं एक ही चीज बन जाती हैं। वैज्ञानिक रिया सेन और अर्णव ने उस टापू का सच जानने की कोशिश की, लेकिन जो वो वहां देख पाए उसने विज्ञान के सारे नियम तोड़ दिए। अब वो टापू फिर से लौट आया है और इस बार शिकार हम हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या कोई उसे रोक पाएगा? जानने के लिए देखिए काला टापू भाग 3।